recording. So hello guys, welcome back to our channel. I hope आप सबका वीकेंड अच्छा जा रहा है एंड जो भी लेवल्स कल मैं दिया था, जो भी लेवल्स आप देख रहे हो, ये सारे लेवल्स आपको हर वीकेंड में हम अपडेट करते हैं। देखो कितना अच्छा सा यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया एंड ऐसे ही लेवल सारे ऐसे ही बहुत अच्छे से हमारे काम करते हैं। ठीक है, एंड आइए ये सारे लेवल्स हटा देते हैं, नए लेवल्स अपन डालते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी 4 वीक से नीचे आ रहा है। 4 वीक से मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये जो फिबोनाची है हम सिंपली मार्केट में अभी डालेंगे, सिंपल मतलब ये लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस तक, तो मार्केट में अभी आप अगर देखोगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है, ये है 19,320 के आसपास। ठीक है, एंड दूसरा लेवल हमारे लिए 19,100 19,000 कितना है, 19,169 का। अब देखो गाइस, 1 वीक टाइम फ्रेम पे मैं अगर देखूं, मार्केट ना बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया पे है। मार्केट को अगर नीचे आना है, यहां तक। ठीक है, अगर मार्केट कल के कमिंग डे पे मतलब मंडे को 1 वीक के हिसाब से मैं बता रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है अभी मार्केट के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली 4 वीक से क्या हो रहा है, सेल अप आ रहा है। देखो 4 वीक्स ऊपर गया, कुछ भी ये जो सेलिंग आ रहा है ना, थोड़ा बहुत एक पुल बैक आना चाहिए, फिर गिरेगा। मतलब कैसे है प्राइस एक्शन, अगर आप देखोगे तो अभी ये क्या करना चाहिए, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, एक अपसाइड का मूवमेंट ऐसे देना है, यहाँ कहीं से फिर ऐसे प्राइस एक्शन बनाएगा लोअर लो का, तो हम लोग क्या है पूरा मतलब एग्रेसिवली पी साइड के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। कहां तक, एटलीस्ट 0.5 का एरिया तक, मतलब एटलीस्ट से टू से यहां तक एंड इस जोन। ठीक है, ये दोनों जोन तक अपने को एक करेक्शन चाहिए। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट थोड़ा अभी ऊपर यहां से ऐसे ऊपर जाके इस पॉइंट नहीं तो ये दोनों के बीच से रेजिस्टेंस खा के फिर समवट ऐसे प्राइस एक्शन बनाएगा। तो ये प्रॉपरली क्या फॉर्म हो रहा है, लोअर लोस लोअर हाइस लोअर लोस ऐसे करके फॉर्म कर, मतलब डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाने जैसा है कि नहीं। अगर आप एक और पॉइंट देखोगे, ये अभी भी देखो हाई हाई, नो डाउट यहाँ पे मार्केट हाई तोड़ नहीं पाया, लेकिन ये हायर हाई का हायर लो भी तो ये कंसीडर कर सकते हो ना। 0.5 का ये लेवल है, तो यहाँ से भी मार्केट क्या रिवर्सल ले सकता है, मतलब नेक्स्ट हाई पे भी जा सकता है। ठीक है, तो यही है, पूरा 90 डिग्री तो रिकवरी होगा नहीं ना, हो सकता है पर मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। देखते हैं मार्केट 1 वीक टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे है मार्केट प्रेजेंट। अभी हमको क्या करना होगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ क्लोज हुआ है, गिफ्ट निफ्टी भी नीचे ही क्लोजिंग हुआ है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक पुल बैक मिलेगा, फिर डाउन साइड के लिए अपन एक प्लान आउट कर सकते हैं, पूरा मतलब एग्रेसिवली बैठ सकते हैं, समझ गए। ये हुआ वन वीक का एनालिसिस। ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट ये लेवल पे बहुत ट्राई किया, ठीक है, बहुत, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन ये लेवल को मार्केट प्रीवियसली ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जैसा काम किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या कर सकता है मार्केट, देखो मतलब
अगर गिरना होता ना, फॉल होता है तो कंटिन्यू ऐसे फॉल होता है, ठीक है, कंटिन्यू फॉल करेगा, कंटिन्यू फॉल करेगा 3 दिन, ठीक है, कंटिन्यू फॉल करेगा, हाँ कंटिन्यू, मतलब कोई भी एक रिट्रेसमेंट भी नहीं देगा। लेकिन गाइस देखो, कंटिन्यू मार्केट फॉल कर रहा है, आप बोलोगे नहीं, एक दिन फॉल कर रहा है, दूसरा दिन रिकवरी हो रहा है, एक दिन फॉल कर रहा है, दूसरा दिन रिकवरी हो रहा है। इसका मतलब ये 3 दिन देख लो ना आप, ये 3 दिन को कंपेयर कर लो, ये 3 दिन कैसे फॉल किया, हाँ कितना फॉल किया, आप देखोगे यहां से मैं अगर डालूं तो ऑलमोस्ट कितना 500 पॉइंट का फॉल आ गया। लेकिन यहाँ पे आया है 3 दिन में जो गिरने वाला, यहाँ पे क्यों नहीं गिर पाया, यहाँ पे क्यों नहीं, मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहता हूँ कि ये क्यों अभी गिर नहीं पा रहा है, क्योंकि देखोगे अगर मेरे हिसाब से ना मार्केट को एक अच्छा पुल बैक देना चाहिए, ठीक है। सो मैं भी वो पुल बैक को ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप और देखना चाहते हो देन गाइस, अभी जो फॉल है, जो अभी है फॉल हुआ था, अगर मैं वहां से, यहाँ से एंड यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करूंगा, एग्जैक्टली 0.5 का लेवल एक मेरा ये आ रहा है, ठीक है, एंड दूसरा मेरे लिए ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, देखो काम किया इम्पोर्टेंट सपोर्ट जैसा, हाँ किया कि नहीं, यहाँ पे मार्केट क्या किया, यहाँ सपोर्ट लेने का कोशिश किया, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, यही रेजिस्टेंस पार्ट से नीचे आ गया, फिर एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया, फिर नीचे आया। तो अब क्या कर सकता है मार्केट, मेरे लिए मार्केट में ठीक है, हम बुलिश ट्रेड इस वेलो लाइन के ऊपर जब तक सस्टेन करने लग रहा है, तो हमारे लिए ये जो है ना, यहां तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टारगेट, ठीक है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट जोन पे है, ठीक है, मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट जोन पे है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, मतलब पैनिक सेलिंग भी आ सकता है एंड रिकवरी भी दे सकता है, ठीक है। अगर आप देखोगे फिर फिबोनाची डाल के एग्जैक्टली 0.5 को ब्रेकआउट दिया है, तो अगर यहाँ नहीं, अगर कल के दिन पे गैप डाउन खुलेगा तो मेरे लिए ये टारगेट मिलना चाहिए 19,169 का, ठीक है, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 18,909 का, ठीक है। एंड अगर देखोगे बाकी चीजें, देखो अगर मैं चाहूंगा बहुत सारे लेवल्स डाल के बहुत कंफ्यूज करवा सकता हूँ, ठीक है, देखो एग्जैक्टली यहीं से रिजेक्शन लिया, हाँ यार एग्जैक्टली 0.2 का ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक हो गया, इसका जो 50% एरिया होगा, ये एरिया 50% का, देन उसके बाद ये एक पॉइंट होगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। अगर मैं ये दोनों का एज अ करेक्शन कंसिडर करूंगा, मार्केट देखो सिंपली 0.6 से नीचे आया, 1 से सपोर्ट लेने का कोशिश किया, 1 से रेजिस्टेंस लिया, फिर ये 2 का जो गैप बचा था, ये 2 का जो गैप बचा था वो अब जाके फिल हुआ, मतलब मार्केट का एक स्ट्रक्चर फिल हो गया है डाउन साइड का, अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस से फिर मतलब 0.168 को फिर रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे आया, है ना। ये अगर मार्केट इसको भी डाउन साइड ब्रेकआउट करता है कल, तो हम प्रॉपर बियरिश हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी 1 घंटे पे देखते हैं, 1 आवर पे आप अगर आप देखना चाहते हो,
अगर 1 आवर पे आप देखना चाहते हो तो देखो गाइस, क्या है, मार्केट जो भी है डाउन ट्रेंड पे है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखना चाहते हो तो सिंपली प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो मार्केट को क्या है, अगर मार्केट को फर्दर अपर साइड मूवमेंट करना है, कुछ नहीं तो ये वेलो जोन के ऊपर ही, मतलब 19,320 के अपर साइड ही हम सोच सकते हैं। हाँ, अगर डाउन साइड में खुलेगा तो मार्केट क्या करना चाहिए, इसको रेसिस्टेंस बना के, इसको 19,723 को रेसिस्टेंस बना के ऐसे डाउन साइड ये वाला टारगेट एक दिखाना चाहिए। ठीक है, ये आता है 15 मिनट्स पे। ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा 260 का लेवल है। टू 260 का एक लेवल है गाइस। ठीक है गाइस, 260 का एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल था ऑलरेडी हमारे पास। ठीक है, एग्जैक्टली देखो, कल भी यही जोन से कल मार्केट नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक इम्पोर्टेंट जोन यहाँ पे भी एक था मेरा रेसिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, वो रेसिस्टेंस पॉइंट देखो, लेवल ऐसे काम करना चाहिए कि हम लोग को लास्ट, अगर अगर आप देखोगे तो लास्ट हमारा लेवल कहाँ था, एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक लेवल था हमारा। हाँ, अगर मैं फिर देखोगे, अगर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना होता तो मैं क्या करता पता है, यहाँ से यहाँ तक फिप डालता, यहाँ से यहाँ तक फिर फिप डालता, 0.5 0.6 से ये हुआ, फिर मार्केट ऊपर नीचे आया। सो देखो गाइस, सिंपल प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे, ज्यादा लेवल्स नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सिंपली डाउन साइड के लिए हम 19,260 के नीचे सस्टेन करना चाहिए, मतलब नीचे साइड में कैंडल रहना चाहिए, नीचे में यहाँ पे कैंडल बनाएगा, इसको रेसिस्टेंस बना के यहाँ तक का टारगेट डायरेक्ट दिखाना चाहिए। अप साइड के लिए देखो, मैं अभी भी थोड़ा बहुत बुलिश हूँ। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा मेरा सिंपल टारगेट ये है, मेरे को ये टारगेट दिखना चाहिए अगले वीक में। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूं, मार्केट इतना नीचे नहीं आएगा, अब नहीं आ सकता। ठीक है, गिरना होता कब का गिर जाता। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्पेशली निफ्टी को, मार्केट क्या करेगा, समवॉट एक पुल बैक, मेरा यहाँ तक का एक पुल बैक देना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बुलिश हूँ गाइस, ठीक है, कोई क्या सीपीआई डाटा कुछ भी हो, मेरे को चार्ट बुलिश दिख रहा है तो मैं बुलिश ही हूँ चार्ट में। ठीक है, बियरिश ट्रेड में लूंगा मैं, ऐसा नहीं, बायर्स थिंक नहीं है मेरा, बायर्स थिंक होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिंपल क्लियर कर दिया, अगर इसके नीचे सस्टेन करने लग रहा है तो मैं ये टारगेट के लिए वेट करूंगा, क्योंकि ये मेरा डाउन साइड का एक पेंडिंग टारगेट भी बचा है, ये जो गैप है ना, ये गैप फिल हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड ये क्या किया, डब्ल्यू बना के ऊपर गया ये। ठीक है, और कहीं पे मैंने, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, एंड ठीक है, ये रहा आपको डिटेल एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस। ठीक है, ये क्यों, और ठीक है गाइस, ये रहा आपको टोटल डिटेल्स में एनालिसिस। ठीक है, एंड मार्केट अभी देखो बहुत अच्छा जोन पे है, हम पुट कब बाय करेंगे, जब 260 के नीचे सस्टेन करने लगता है इस जोन पे, तो मेरे लिए
19,169 का एक टारगेट मिल सकता है। 260 के ऊपर अगर रहता है ना, मैं फिर एक कॉल साइड का टारगेट रखूंगा 327 तक का। उसको ब्रेकआउट करता है और 19,371, उसको ब्रेकआउट करता है 19,525। ठीक है, मेरा फाइनल टारगेट 19,637 का है अपसाइड का। डाउन साइड का अगर देखोगे तो 18,909 का। अगर मार्केट यहाँ नीचे सस्टेन किया ना, पूरा फ्री फॉल हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ से अगर देखोगे यहाँ तक तो आएगा पहला, फिर यहाँ तक। डाउन साइड में देखो बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल्स मैंने डाल के दिया है। ठीक है, ये सारे लेवल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इतना एक्यूरेट लेवल्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, ये रहा आपको डिटेल्ड एनालिसिस फॉर दिस वीक। ओके, एंड कुछ मिस किया निफ्टी। देखो ज्यादा लेवल नहीं डालने का, जहां से फॉल हुआ है एग्जैक्टली 0.5 का पुल बैक तो देना चाहिए। देखते हैं, मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ। एंड हाँ, ठीक है, ये रहा आपको डिटेल एनालिसिस निफ्टी का। अपन अपन अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, पुराने सारे लेवल, बैंक निफ्टी का भी लेवल एक्यूरेटली काम किया है। ठीक है, पुराना सारा लेवल हटाओ। वन वीक से स्टार्ट। देखो बैंक निफ्टी, अगर आप देख रहे हो तो बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूस 4 वीक से गिर रहा है। हाँ या ना, 4 वीक से गिर रहा है बैंक निफ्टी। अब क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक एक फिट डालोगे, बहुत डाउन है। ठीक है, 1 वीक में खास पता नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली 0.6 से रिजेक्शन लेके आया नीचे। एंड यहाँ से यहाँ तक अगर फिट करूँगा, यहाँ पे 0.5 का लेवल तक, ये 0.5 का लेवल। ओके ओके, बैंक निफ्टी में है अपने को ज़्यादा 1 वीक में ये नहीं है, वो 1 डे पे आते हैं। ठीक है, ओके, 1 डे में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ना बड़ा, मतलब इसने क्या किया, बैंक निफ्टी ने उसका जो 50% एरिया है वो तो ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो ब्रेकआउट दे दिया। 0.5 एंड 0.6 का जो लेवल्स है उसको ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे इसका जो 50% एरिया है
यहाँ पे एक 50% दे रहा है उसका। देखो 0.6 को ब्रेकआउट करने के बाद मोमेंटम देखो, ठीक है। ये जो गैप है ये क्लियर करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। फिर इसको मैं एज अ फुल बैक भी कंसिडर करूं। ठीक है, रुक जाओ। तो देखो डाउन साइड जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया हूं उसके नीचे हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे, ठीक है। बुलिश ट्रेड, बुलिश ट्रेड मतलब बुलिश ट्रेड 19, ये क्या है, 43,906 के ऊपर ही, लेकिन रिस्की तो है। इसकी ट्रेड बनेगा अपना, इसका 0.5 का लेवल का, इसका 0.5 का लेवल ये है। हम्म, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। ठीक है गाइस, सिंपल है बैंक निफ्टी का। हम जो ये रेक्टेंगल में ड्रॉ किया ना इसके ऊपर ही ट्रेड लेंगे अप साइड के लिए, ठीक है। मतलब 44,000 के ऊपर हम सोचेंगे, ठीक है। 44,000 के ऊपर सस्टेन करने लग रहा है तब सोचेंगे, उसके पहले हम ये बैंक निफ्टी स्पेशली तो हम छुएंगे नहीं, क्योंकि बहुत मतलब साइडवेज में है, कंफ्यूजन में है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बुलिश ट्रेड 44,000 के ऊपर, ठीक है। 44,000 के ऊपर ही बनाएंगे, ओके। एंड बियरिश ट्रेड अगर गैप डाउन खुलेगा डायरेक्ट 43,600 के नीचे, मतलब ये जो 43,506 के नीचे खुलता है
तो हमारे लिए क्या टारगेट बनेगा 43,600 ना 600 का टारगेट मिलेगा। अगर डाउन खुल के डाउन खुलेगा, इस पे सस्टेन करेगा तो यहाँ तक का टारगेट मिलना चाहिए, ठीक है। एंड अपसाइड अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी हम इसके ऊपर ही लेंगे प्राइस एक्शन वाइज अगर देखोगे, ओके। और मैं कहा मिस किया क्या, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी को हम अगर अपर साइड के लिए देखेंगे तो 45,000 का अप साइड का टारगेट मिलना चाहिए। पर क्या है, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ना अभी साइडवेज ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये मोस्टली साइडवेज ही चल रहा है, तो इसीलिए आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। एंड देखो कहीं से भी अगर फाइंड आउट करोगे तो लेवल मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो ये लेवल पे आपको काम करना प्रॉपरली आना चाहिए। हम 44,000 के ऊपर साइड ही बुलिश ट्रेड लेंगे एंड बियरिश ट्रेड 943,756 के नीचे ही हम देखेंगे, ठीक है। एंड यस, चलो फिर अपन कल के लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं। ये रहा आपको टोटल डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई नो वीडियो लंबा बनता है, डिटेल में अगर हम एक वीक के लिए प्लान आउट करते हैं तो। एंड हमारा जो नया बैच है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इनरोल करना चाहता है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में हमने ये करके रखा है, क्या बोलते हैं आपको, ये रहा हमारा फुल टाइम बैच है हमारा। हम आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे एंड हम लाइव फुल टाइम सपोर्ट देंगे। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है डाउन में नीचे में, आप हमको कॉल कर सकते हो। एंड कल के लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं। हैप्पी वीकेंड गाइस, जय जगन्नाथ।